क्या होगा अगर आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना, जो आपने सालों से देखा हो, जिसके लिए आपने हर पल तैयारी की हो, वो उस वक्त सच होने वाला हो जब आप खुद टूट रहे हो, और उस टूटन में जो इंसान आपका सबसे बड़ा सहारा बन जाए वो एक अजनबी हो, एक ऐसा लड़का जो आपके गांव में आया तो बेमन से था, लेकिन आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बन गया। यह है 2026 की फिलिपिनो फिल्म 18वां रोज। एक ऐसी प्रेम कहानी जो शुरू होती है एक डील से, बढ़ती है दोस्ती से और खत्म होती है आंसुओं से, लेकिन एक ऐसी उम्मीद के साथ जो दिल में हमेशा के लिए बस जाती है। तो चलो शुरू करते हैं यह खूबसूरत और दर्दनाक कहानी। फिलीपींस का साल 2004, एक छोटे से खूबसूरत प्रोविंस में, रोम्बलन। ये एक ऐसी जगह है जहां जिंदगी सिंपल है, इंटरनेट कैफे जाना एक बड़ी बात है, सोशल मीडिया नहीं है और लोगों के सपने उनकी आंखों में सीधे दिखते हैं। इसी गांव में रहती है रोज, एक जोशीली, जिंदा दिल और जिद्दी लड़की। रोज की उम्र 17 साल है और उसके मन में एक ही सपना है, अपना डेब्यू मनाना। फिलीपींस में डेब्यू एक बहुत बड़ी कल्चरल ट्रेडिशन है। जब कोई लड़की 18 साल की होती है तो उसके लिए एक ग्रैंड पार्टी होती है जो उसके समाज में आने का ऑफिशियल सेलिब्रेशन होती है। इस पार्टी में 18 रोजेस, 18 कैंडल्स, 18 ट्रेजर्स जैसी रस्में होती हैं। यह सिर्फ एक बर्थडे पार्टी नहीं होती, यह एक लड़की का आधिकारिक स्वागत होता है दुनिया में, उसकी आइडेंटिटी का डिक्लेरेशन होता है। रोज का यह डेब्यूट उसके लिए सब कुछ है। वो चाहती है कि लोग उसे देखें, उसे सुने, उसे पहचाने। उसने इसके लिए हर छोटी बड़ी चीज प्लान की हुई है। वो एक इंटरनेट कैफे चलाती है जहां गांव के लोग ईमेल करने, न्यूज पढ़ने आते हैं। उसी कैफे की कमाई से वो अपने डेब्यू के लिए पैसे जमा कर रही है। एक दिन उस कैफे में एक नया लड़का आता है, जॉर्डन। जॉर्डन हाफ अमेरिकन है, उसकी माँ फिलिपिनो है और उसके पिता अमेरिकन है। जॉर्डन अपनी माँ के साथ रोम्बलोन आया है, लेकिन दिल से वो यहाँ है ही नहीं। वो अमेरिका जाना चाहता है, अपने उस पिता के पास जो 10 साल से उसे इग्नोर कर रहे हैं। जॉर्डन के पास एक पुराना ईमेल एड्रेस है जो शायद उसके पिता का है और वो उस एड्रेस पर ईमेल करना चाहता है, लेकिन उसे इंटरनेट एक्सेस चाहिए। जॉर्डन कैफे में आता है और रोज से कंप्यूटर एक्सेस मांगता है। रोज उसे मना कर देती है, वो बिजी है, कैफे में भीड़ है। जॉर्डन अड़ जाता है। वो पूरा दिन बाहर बैठा रहता है, बस इस उम्मीद में कि रोज उसे 5 मिनट के लिए कंप्यूटर दे दे। रोज के दोस्त उसे फोर्स करते हैं, यह बेचारा इतनी देर से बैठा है, दे दो। रोज अनमने मन से उसे 5 मिनट देती है, लेकिन जब जॉर्डन कंप्यूटर पर बैठता है वो सिर्फ ईमेल नहीं करता, वो एक लंबा, दिल से लिखा हुआ लेटर टाइप कर रहा है। रोज देखती है और उसे एहसास होता है कि यह लड़का सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, यह उसके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों की पहली मुलाकात एक मजेदार हादसे में हुई थी। रोज हाथों में खाद, फर्टिलाइजर लेकर जा रही थी, जॉर्डन से टकराई, खाद दोनों पर गिरी और जॉर्डन ने उसे गिरने से बचाया। वो ड्रीम मीट क्यूट था, लेकिन रोज उसे इग्नोर करने की कोशिश करती रही। जॉर्डन को रोम्बलोन में आते ही सेलिब्रिटी स्टेटस मिल गया क्योंकि वो ब्लॉन्ड था, हाफ अमेरिकन था। स्कूल के बच्चे उसे लियोनार्डो डिकैप्रियो के टाइटैनिक वाले जैक की तरह देखने लगे। जॉर्डन को यह अटेंशन इरिटेटिंग लगती है। वो बस अपने पिता तक पहुंचना चाहता है और अमेरिका जाना चाहता है। रोज और जॉर्डन के बीच धीरे धीरे एक डील बनती है। रोज को पैसे चाहिए अपने डेब्यू के लिए, जॉर्डन को इंटरनेट एक्सेस चाहिए अपने पिता को ईमेल करने के लिए। तो दोनों एक अग्रीमेंट करते हैं, जॉर्डन को डेली इंटरनेट यूज मिलेगा और बदले में जॉर्डन रोज की डेब्यू प्रिपरेशंस में मदद करेगा। लेकिन रोज के मन में एक बड़ी प्लान भी है। वो जॉर्डन को पॉपुलर बनाना चाहती है, इसीलिए नहीं कि उसे जॉर्डन की परवाह है, बल्कि इसीलिए कि उसे अपने डेब्यू के लिए एक हैंडसम पॉपुलर गाय की जरूरत है जो उसे 18वें रोज दे। वो जॉर्डन को पहले स्कूल का स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनवाती है। जॉर्डन की पॉपुलैरिटी की वजह से वो जीत जाता है।
फिर वो उसे लोकल न्यूज़पेपर में छपवाती है। धीरे धीरे जॉर्डन गांव का हीरो बन जाता है। इस सब प्रोसेस में दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। जॉर्डन जो पहले बस ईमेल का इंतजार करता था, वो अब रोज की बातें सुनने लगता है। रोज जो पहले बस जॉर्डन को यूज कर रही थी, वो अब उसकी आंखों में वो दर्द देखने लगती है जो एक अबैंडन्ड बेटे की आंखों में होता है। जॉर्डन की मां ने अपने अमेरिकन ड्रीम्स के लिए अमेरिका जाना चुना था और उस ड्रीम ने उन्हें एक ऐसे आदमी से मिलाया जिसने उन्हें बाद में छोड़ दिया। जॉर्डन के लिए अमेरिका ही उसकी मां की सबसे बड़ी गलती का सिंबल था, लेकिन साथ ही वो वहां जाना भी चाहता था अपनी आइडेंटिटी ढूंढने के लिए। रोज ने जॉर्डन को स्टार सीकर्स के बारे में बताया, एक पॉपुलर टीवी टैलेंट शो जो फिलीपींस में बड़ा था। रोज को यकीन था कि जॉर्डन की पर्सनैलिटी और टैलेंट की वजह से वो उस शो में जीत सकता है और इससे उसे न सिर्फ पैसे मिलेंगे बल्कि उसे अपने पिता तक पहुंचने का रास्ता भी मिलेगा। जब जॉर्डन ने स्टार सीकर्स का ऑडिशन दिया तो रोज सही साबित हुई। जॉर्डन ने ऑडियंस को जीत लिया और फिर एक ऐसी बात होती है जिसे रोज ने इमेजिन नहीं किया था। जॉर्डन का पिता 10 साल की चुप्पी के बाद ईमेल का जवाब देता है। जॉर्डन को लगता है उसका सपना पूरा हुआ, लेकिन ठीक उसी वक्त रोज को पता चलता है कि उसे ब्रेन कैंसर है। यह खबर उसे अकेले झेलनी है। उसके माता पिता को तो पता है, लेकिन वो जॉर्डन को बताना नहीं चाहती। वो जॉर्डन का ध्यान अपनी बीमारी की तरफ नहीं जाने देना चाहती। जॉर्डन को उसके पिता ने रिप्लाई किया है, उसका सपना पूरा हो रहा है। रोज नहीं चाहती कि वो उस खुशी को छोड़कर उसके पास रहे, लेकिन जॉर्डन को एक तरफ से पता चल जाता है और तब जो होता है वो इस फिल्म का सबसे इमोशनल मोमेंट है। जॉर्डन रोज के पास आता है और कहता है, मुझे पता है और मैं कहीं नहीं जा रहा। रोज उसे जाने के लिए कहती है, तुम्हारा सपना है अमेरिका जाना, जाओ। जॉर्डन कहता है, मेरे लिए तुम अमेरिका से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। रोज को कीमो शुरू होती है, उसके बाल झड़ने लगते हैं। इधर जॉर्डन स्टार सीकर्स में आगे बढ़ता जाता है और पूरे फिलीपाइंस में उसका नाम होने लगता है। रोज चाहती थी कि जॉर्डन एक स्टार बने और जॉर्डन बन गया। जॉर्डन ने शो जीता, लेकिन रोज के लिए उससे बड़ी जीत और थी। वो रोज का डेब्यू था। डेब्यू की तैयारी होती है। रोज के लिए एक गॉर्जियस रेड गाउन है। उसकी दोस्त बेरता मेकअप करती है और उसके लिए एक विग भी है ताकि वो केमो के बाद भी वैसी ही दिखे जैसी पहले थी। लेकिन जब रोज ड्रेस पहनकर तैयार होती है और विग लगाने लगती है तो वो रुक जाती है। वो सोचती है, क्या यही डेब्यू है? क्या मैं सिर्फ दिखावे के लिए खुद को छुपाऊं? डेब्यू का मतलब तो था, मुझे देखो, मुझे स्वीकार करो। तो क्यों मैं अपनी असली हालत छुपाऊं? रोज ने विग नहीं लगाई। उसने अपना बॉल्ड हेड, जो उसकी बीमारी की निशानी थी, उसे ऐसे ही रखा। वो रेड गाउन में बिना बालों के पूरी डिग्निटी के साथ अपने डेब्यू पार्टी में आई और तभी जॉर्डन आता है। वो भी बिल्कुल बॉल्ड है। उसने अपने सारे बाल काट दिए थे ताकि रोज अकेली न लगे। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वो डांस करते हैं। 18 रोजेस में से 18वीं रोज जॉर्डन देता है रोज को। वो मोमेंट जिसका रोज ने सपना देखा था, लेकिन उस तरह नहीं जैसा उसने सोचा था। और फिल्म का सबसे दर्दनाक हिस्सा है वो एंडिंग सीन। एक एयरपोर्ट है, जॉर्डन और रोज साथ हैं। रोज के लंबे बाल हैं जैसे वो पहले थी। जॉर्डन के हाथ में पासपोर्ट और वीजा है। दोनों साथ वॉक कर रहे हैं। जॉर्डन सिक्योरिटी गेट की तरफ जाता है और पलट कर देखता है। रोज वहां नहीं है, वो गायब हो गई क्योंकि रोज की कैंसर से मौत हो गई। वो एयरपोर्ट सीन एक मेमोरी थी या एक ड्रीम था जो जॉर्डन ने रोज के साथ जिया था। रोज ने जॉर्डन से वादा करवाया था, तुम रोम्ब्लॉन छोड़कर जाओगे, तुम अपनी जिंदगी जियोगे। और जॉर्डन उस वादे को निभा रहा है। वो जा रहा है, लेकिन रोज की यादें उसके साथ हैं। 18वीं रोज एक ऐसी कहानी है जो बताती है डेब्यू सिर्फ एक पार्टी नहीं है। ये एक लड़की का वो मोमेंट है जब वो दुनिया से कहती है, मैं यहां हूं। रोज ने अपना वो मोमेंट एक रेड गाउन में बिना बालों के, बीमारी के बावजूद पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जिया।
उसने दुनिया को दिखाया कि असली खूबसूरती आउटसाइड नहीं, इनसाइड होती है। और जॉर्डन, जो फिलीपाइंस नहीं रहना चाहता था, उसने रोज की वजह से सीखा कि अपनी रूट्स को, अपनी माँ की जमीन को, अपनी पहचान को स्वीकार करना जरूरी है। 18वीं रोज, 18वीं गुलाब जो एक लड़की की डेब्यू में दिया जाता है, वो सिर्फ एक फूल नहीं था, वो था एक प्रॉमिस, एक प्यार और एक अलविदा जो दिल में हमेशा के लिए रह जाता है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि अगली मूवी की कहानी भी आप तक सबसे पहले पहुंचे।